जिंदगी के 20 साल हवा में क्यों कर उड़ गए, बेरा ही नहीं लग गया। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। या नहीं करदा वाह करूंगा, वाह नहीं करदा या नहीं करूंगा, दूर नहीं करदा पास करूंगा, पास नहीं करदा दूर करूंगा। यूं करते करते 2-3 नौकरी छोड़ दे, एक नौकरी फाइनल कर ली। जिंदगी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने लगी। फिर वही हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक, बैंक में जमा कर दिया और फिर शुरू होया एक इन्फिनिटी खेल, एक अंतहीन खेल बैंक में जीरो जमा करने का। 2-3 साल और निकल गए, बैंक में धीरे धीरे करते करते जीरो और बढ़ने लग गए। उम्र होगी इस टाइम 25 के आसपास। घर के ने ब्याह दिया। ब्याह पीछा शुरू हुई जिंदगी की राम कहानी शुरू हुई। शुरू में 1-2 साल तो नरम गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे और हाथ में हाथ डाल के घूमना फिरना, रंग बिरंगे इस तरह के सपनिया में जिंदगी जी अगले 2-3 साल। फिर यहाँ दिन भी जिंदगी में थे तोड़ी उड़ गए। फिर आई आहट बच्चे आने की। साल भर में पालना जुड़ने लग गया। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। खाना बैठाना, खिलाना पिलाना, लाड़ दुलार फलानी ढमकानी, इतनी सारी चीज चलती रही। टाइम क्यों कर फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। और इस बीच मेरा हाथ उसके हाथ में थे, कब निकल गया इस बात का भी बेरा नहीं लग गया है। कद हमारा घूमना फिरना बंद हो गया, कद हम आपस में बैठ के बातचीत करने बंद कर गए, हमने बेरा ही नहीं लग गया, इस बात का पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया, वह बच्चे में व्यस्त होती गई, मैं अपने काम में व्यस्त होता गया। घर देखना, गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई, उसके भविष्य की सुविधा, गिला गिल बैंक में जीरो भी बढ़ाने थे। तो यह सारी चिंता लेकर के मैं अपने काम में व्यस्त रहता, वह घर के काम में बच्चे में व्यस्त रहते। उसने भी अपना आपा अपनी जिम्मेवारी में झोंक दिया था और मन ने भी बाहर के काम में देखता, घर के काम बात देखता। इतने में मैं हो लिया 35 का। घर गाड़ी बैंक में जीरो बढ़ाने, परिवार सारा कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी थी। पर यह बात नहीं समझ में आ रही थी अब कमी किस चीज की थी। उसकी चिड़चिड़ बढ़ने लग रही थी और मैं अपना टेंशन में रह करता, थोड़ा सा सैड सा रहने लग गया। इसी बीच दिन बीतते गए, टाइम गुजरता गया, बच्चा बड़ा हो गया, उसका खुद का संसार उसने तैयार कर लिया। कद उसकी 10वीं हुई, ना मेरा बेरा लग गया, ना घर वाली ने बेरा लग गया। टाइम चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। ये दोनों हम लोग 40-42 के आसपास हो गए। बैंक में जीरो इस टाइम भी बढ़ाने की चिंता थी मेरी, और बैंक में जीरो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। मैं मेहनत करता गया करता गया करता गया करता गया। एक नितांत एकांत क्षण में मैंने वो गुजरे दिन याद आ गए और मौका देख के मैंने उससे कह दिया, अब सुना है कि हाँ जी, चल ना दोनों जड़ में बैठ के वो बातचीत करेंगे, हाथ में हाथ डाल के कड़ी घूम काओगे। उसने जीवती नजर आते मेरे कहनी देखी यार, क्या पागल तो नहीं हो गया? तो बासन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, रोटी पड़ी है, इतना सारा काम पड़ा है, तना इस तरह की चीज की सूझ रही है। बस फिर क्या था, चुन्नी सेट करके घूंघट करके वो तो लिगड़ गिर सोई करनी। फिर आ गया 45वां साल, आंखें पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में उलझने शुरू हो गई। दूसरी तरफ बेटा कॉलेज में था, पूरा बैंक में जीरो बढ़ने लग रहे। देखते देखते छोरे का कॉलेज भी खत्म हो गया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके पंख फूट गए, और पंख उठे पाछे वो चलिया गया कनाडा, यानी कि विदेश। घराड़ी के बाला का रंग भी धोड़ा पड़ने लग गया था, कदी कदी दिमाग भी साथ छोड़ दिया था उसका चश्मा भी लग गया था। मैं खुद बूढ़ा हो गया था और वह भी बेचारी उम्र दराज लगने लगी थी। इस टाइम हम दोनों 55 से 60 का निबड़न लग रहे थे। बैंक में जीरो की कोई खबर नहीं थी, बाहर आना जाना लगभग बंद हो गया था। ईब रोटियां के टाइम की जगह दवाई का टाइम बनने लग गया था। बच्चे बड़े होंगे, हम साथ में रहेंगे, यू सोच के जब हमने घर लिया था, आज वो घर बोझ सा लगने लग गया। बच्चे कद वापस आएंगे या सोचते सोचते बाकी के दिन हमारे गुजरने लग गए। एक दिन मैंने उस सोफे पर बैठे बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहा था और वह अपना जोत बत्ती करने लग रही थी। जब भी फोन की घंटी बजी, मैंने एकदम तलपक के फोन उठाया। दूसरी तरफ था मेरा बेटा जो कनाडा में रह करा है। उसने कहा, पापा मैंने ब्याह कर लिया है और आज के बाद मैं कनाडा में ही रहूंगा। उसने यह बात भी कही, अगर डैडी आपने जो बैंक में जीरो इकट्ठी कर रखी है ना, यूं करिए उसने वृद्धाश्रम में दे दियो और आप भी ओडी रह लियो। इस तरह की 2-4 और औपचारिक बात करके बेटे ने फोन रख दिया। मैं सोफे पर आकर के दोबारा फिर बैठ गया। उसकी भी जोत बत्ती लगभग खत्म होने वाली थी। मैंने उससे आवाज दी, अक सुना है कि? हाँ जी। चलना आज फिर हाथों में हाथ पाके कोई बात करेंगे। वगेली बोली, अक रुको, ये भी आई बस। मैंने इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंख भर आई, आंखें में आंसू गिरने लग गए और मेरे गाल भीग गए। अचानक आंखें की चमक फिक्की पड़ गई,
और मैं निस्तेज हो गया हमेशा हमेशा खातर। बाकी बची पूजा उसने पूरी कर ली, मेरे लब आके बैठ गई और बोली बोलो ना के कहो थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें मेरा गात टच करके देखा, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ रहा था और मैं उसका नी एक तक नजर गड़ा के देखने लग रहा था। मेरी इस हालत ने देख के एक बार के लिए तो वह बिजी हो गई थी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 1-2 मिनट में ही उसने थोड़ी सोधी आई, उठी, धीरे धीरे पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती और लाई, ईश्वर से प्रणाम किया और फिर आके सोफे पे बैठ गई और मेरा ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली चलो ना कड़ा घूम करना है, चल ना वे बात करेंगे जो सी बात तो कर्ण खातर कह रहा था, चल ना कड़ी उठ कर चल लेंगे, बाँ में बाँ पाएगा हाथ में हाथ पाएगा। न्यू कहते हुए बेचारे की आंख भर आई और वह एक तक मेरे कहानी देखती रही देखती रही देखती रही। उसके आंखें मते अंजू बहते रहे बहते रहे बहते रहे। इतनी देर में मेरा सिर उसके कंधे पर गिर गया। ठंडी हवा इस टाइम भी चल रही थी। दोस्तों क्या यही जिंदगी है या नहीं? सारे अपना अपना नसीब गिल्ला लेकर आवा है। इसलिए एक बात कहना चाहूंगा, अब कुछ टाइम अपने खातर भी काट दो। जीवन अपना है तो उसके जीने के तरीके भी अपने रख लो, ठीक सा है। शुरुआत आज से कर दो, क्यों? क्योंकि कल कभी नहीं आता है। राम राम सारे ने।